दोस्तों, क्या आप जानते हैं पूरी दुनिया में करीबन 75% से भी ज्यादा लोग आज आंखों से संबंधित किसी न किसी रोग से पीड़ित है। यह कमजोरी की वजह से आंखों पर चश्मा लगा हुआ है। वजह है शरीर में जरूरी पोषक तत्वों की कमी, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का इस्तेमाल दुगनी रफ्तार से बढ़ना और आंखों की देखभाल में लापरवाही बरतना। हम सभी रोज अपने चेहरे, बाल, त्वचा और शरीर की सफाई बड़े ध्यान से करते हैं, लेकिन किसी भी व्यक्ति को ये याद ही नहीं होगा कि आखिरी बार उसने अपनी आंखों की देखभाल के लिए कोई भी प्रयास कब किया था। दूर या पास का साफ साफ नहीं दिखाई देना, पढ़ते समय सर दर्द या आंखों से पानी आना, आंखों में अक्सर भारीपन रहना, रात के समय दिखाई न देना या बिना चश्मे के कुछ भी ठीक तरह न देख पाना, ये सब ही आंखों की कमजोरी के लक्षण होते हैं। आंखों की कमजोरी के चलते जब एक बार किसी व्यक्ति को नंबर का चश्मा लग जाता है तो सभी का यही मानना होता है कि या तो यह चश्मा उम्र भर लगाना पड़ेगा या फिर आंखों को दोबारा ठीक करने के लिए ऑपरेशन या लेजर ट्रीटमेंट करवाना पड़ेगा। लेकिन असल में सिर्फ अपने खान पान और लाइफस्टाइल को चेंज करके अगर कुछ खास नेचुरल चीजों को अपनी रेगुलर डाइट में शामिल किया जाए तो इससे आंखों की कमजोरी तेजी से दूर भी होती है और साथ ही धीरे धीरे बिना चश्मे के भी पहले से ज्यादा साफ दिखाई देने लगता है। ऐसे कई लोग हैं जो आंखों की कमजोरी के कारण पिछले 10-15 सालों से लगातार आंखों पर चश्मा और कॉन्टेक्ट लेंस का यूज किया करते थे, लेकिन बाद में इन आसान उपायों के इस्तेमाल से उन्होंने अपनी आंखों को पूरी तरह ठीक और पहले से ज्यादा स्वस्थ बना लिया। जैसे जैसे आप रेगुलर बेसिस पर अपनी आंखों के इम्प्रूवमेंट के लिए समय देने लगते हैं, वैसे वैसे कमजोर आंखों की मांसपेशियां दोबारा मजबूत होने लगती है और आंखों की शक्ति पहले से भी ज्यादा बेहतर बन जाती है। आइए जानते हैं आंखों की रोशनी दोबारा बेहतर करने के लिए कुछ बेहद असरदार उपाय। सबसे पहले बात करते हैं कुछ आंखों पर लगाए जाने वाले नुस्खों की। उसके बाद हम जानेंगे कुछ खाई जाने वाली चीजों और जरूरी सावधानियों की जिनका ध्यान रखना बहुत अनिवार्य है। खान पान के साथ साथ आंखों की नसों को आराम पहुंचाने और देखने की शक्ति को पहले से ज्यादा बेहतर करने के लिए आंखों पर कुछ विशेष चीजों के इस्तेमाल से कमाल का बदलाव आने लगता है। सौंफ और खीरे को आपस में मिलाकर आंखों पर लगाने से आंखों में आई कमजोरी में तेजी से सुधार आता है। इसके लिए सबसे पहले सौंफ को थोड़े से पानी में 1 से 2 घंटे गलाकर रखें। नरम हो जाने के बाद इसे आधे खीरे के साथ मिक्सर में चलाकर पेस्ट बना ले। अब इस तैयार पेस्ट को अपनी आंखों पर 30 से 40 मिनट के लिए रख ले। अगर आपका दिन भर पढ़ने या फिर कंप्यूटर इस्तेमाल करने का काम है तो इस मिश्रण से मिलने वाली ठंडक को बढ़ाने के लिए पेस्ट तैयार हो जाने के बाद इसे 10 मिनट फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख दे। ऐसा करने से इसकी ठंडक बढ़ जाती है और आंखों को काफी आराम मिलता है। सौंफ के पानी से लेकर इसका पौधा और इसे खाना भी आंखों के लिए काफी अच्छा माना जाता है। सौंफ और खीरे के इस मिश्रण का असर और अधिक बढ़ाने के लिए इसे यूज करने से पहले आंखों की 10 मिनट अच्छी तरह मसाज करना भी जरूरी है। मसाज के लिए बादाम और अरंडी का तेल सबसे बेहतर होता है। दोनों में से किसी एक या फिर दोनों ऑयल को आपस में मिलाकर आंखों की मसाज की जा सकती है। आंखों के आसपास और आंखों को बंद करके पलकों पर सर्कुलर मोशन में 10 से 15 मिनट उंगलियों की सहायता से हल्के हल्के मसाज करें। ऑयल मसाज करने से आंखों की नसों में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और आंखों की रोशनी पहले से ज्यादा बेहतर बनती है। मसाज करने के दौरान अगर थोड़ा बहुत तेल आंखों में चला भी जाता है तो इससे आंखों को कोई नुकसान नहीं है, पर ध्यान रहे बादाम और अरंडी का तेल 100% शुद्ध, एक्स्ट्रा वर्जिन और कोल्ड प्रेस हो और पूरी तरह केमिकल फ्री हो। जिन लोगों को दूर या पास का ठीक तरह से नहीं दिखाई देता या आंखों की कमजोरी के चलते बार बार सर में दर्द होता रहता है, उन्हें आंखों की मसाज और खीरे वाले नुस्खे को हफ्ते में कम से कम 2 से 3 बार रात को सोने से पहले जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। इन दोनों ही तरीकों से न सिर्फ आंखों की कमजोरी दूर होती है बल्कि आंखों की चमक भी बढ़ती है। और जिन लोगों को आंखों के आसपास काले घेरे यानी कि डार्क सर्कल्स है, वो भी इन दोनों उपाय से पूरी तरह ठीक हो जाते हैं। खान पान और डाइट की अगर बात की जाए तो जिन लोगों की आंखें एक बार कमजोर हो जाती है उन्हें हमेशा अपना पेट अच्छी तरह साफ रखना चाहिए, क्योंकि पेट ठीक तरह से साफ नहीं होने या कब्ज की समस्या की वजह से आंखों की सेहत पर बहुत बुरा असर पड़ता है। अगर आपका पेट रोजाना सुबह ठीक तरह से साफ नहीं होता तो रात को सोने से पहले त्रिफला चूर्ण का सेवन करें या अपनी रेगुलर डाइट में सलाद की मात्रा को बढ़ाएं और पपीते जैसे हाई फाइबर फ्रूट को इंक्लूड करें। शरीर के सभी अंगों की तरह ही हमारी आंखों की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए कुछ खास न्यूट्रिएंट की जरूरत होती है, जिनकी कमी होने पर ही हमारी आंखें धीरे धीरे कमजोर होना शुरू हो जाती है। अगर रोजाना कुछ ऐसी चीजों को खाना शुरू कर दिया जाए जिनमें आंखों के लिए जरूरी सभी पोषक तत्व भरपूर मात्रा में पाए जाते हों, तो कमजोर आंखें भी तेजी से ठीक होने लगती है और आंखों की रोशनी यानी कि आंखों की देखने की क्षमता पहले से भी ज्यादा बेहतर हो जाती है।
सभी तरह के बीज जिनमें एंटीऑक्सीडेंट और जरूरी एमिनो एसिड्स की मात्रा अधिक होती है, आंखों की सेहत के लिए बेहद फायदेमंद साबित होते हैं। तरबूज के बीज, कद्दू के बीज, अलसी के बीज और खीरे के बीज, ये चारों ही आंखों की कमजोरी को दूर करने के लिए काफी उपयोगी माने जाते हैं। आमतौर पर हम इन बीजों का रेगुलरली सेवन नहीं करते, लेकिन बालों का झड़ना, माइग्रेन, चेहरे पर पिंपल्स और आंखों की कमजोरी होने पर इन बीजों के इस्तेमाल से चमत्कारी फायदे मिलते हैं। ये सभी एंटीऑक्सीडेंट्स, फैटी एसिड्स, विटामिन, मिनरल्स और एमिनो एसिड से भरपूर होते हैं। ये न सिर्फ आंखों पर लगे चश्मे से छुटकारा दिलाने में हमारी मदद करते हैं, बल्कि पाचन, हड्डियां और त्वचा से जुड़े रोगों को भी पूरी तरह ठीक करते हैं। सभी बीज आपको सुपरमार्केट या फिर राशन की दुकान पर आसानी से मिल जाएंगे, और अगर आप चाहें तो इन्हें वीडियो के नीचे दी गई लिंक्स के जरिए ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। तरबूज, कद्दू, खीरे और अलसी के बीजों को बराबर मात्रा में मिक्स कर लें और रोजाना दिन में 2 बार खाना खाने के आधे घंटे बाद इनका 2-2 चम्मच सेवन करें। एलोवेरा। ताजे एलोवेरा का जूस बालों और आंखों की सेहत के लिए काफी फायदेमंद होता है। जिन लोगों को दूर या पास का ठीक तरह से नहीं दिखाई देता या आंखों पर चश्मा लगा हुआ है, उन्हें अपने घर में या घर के आसपास एलोवेरा जरूर लगाना चाहिए। बाजार में मिलने वाले एलोवेरा जूस का फायदा हो या ना हो, लेकिन घर में लगा एकमात्र एलोवेरा का पौधा ही आपकी आंखों पर लगा चश्मा हटाने के लिए काफी है। एलोवेरा के अंदर 20 अलग अलग प्रकार के एमिनो एसिड्स पाए जाते हैं और कई तरह के मिनरल्स जैसे कि कैल्शियम, पोटेशियम, आयरन और मैग्नीशियम तथा विटामिन ए, विटामिन डी इसमें प्रचुर मात्रा में होता है। ये आंखों को शक्ति प्रदान करने के साथ साथ आंखों की कई बीमारियां जैसे कि ग्लोकोमा, आंखों का सूखापन, कैटरैक्ट और कंजंक्टिवाइटिस जैसी सभी तरह की समस्याओं को भी दूर करता है। ताजे एलोवेरा का जूस बनाने के लिए सबसे पहले एलोवेरा की पत्तियों में से इसका जेल अलग कर लें और फिर इस जेल को मिक्सर में चलाकर पतला जूस बना लें। इसके बाद गैस पर मध्यम आंच पर पानी गर्म होने के लिए रखें। पानी की मात्रा तैयार एलोवेरा जूस के बराबर ही होना चाहिए। पानी गर्म हो जाने के बाद इसमें एलोवेरा का जूस मिक्स कर दें और इसे 10 मिनट तक मध्यम आंच पर पकाएं। पकाते समय इसमें थोड़ा झाग बनेगा, उस झाग को बीच बीच में निकालते रहें। 10 मिनट पकाने के बाद इसे छान लें और ठंडा हो जाने के बाद इसे किसी कांच या फिर प्लास्टिक की बोतल में भरकर रख लें। फ्रिज में रखने पर यह जूस 10 से 15 दिन तक खराब नहीं होता। रोजाना 30 से 40 ml जूस का सेवन दिन में 2 बार खाना खाने के पहले करें। इसका स्वाद और असर बढ़ाने के लिए इसमें नींबू का रस और शहद भी मिलाया जा सकता है। घर पर बना एलोवेरा जूस इतना असरदार होता है कि शुरुआत के मात्र 10 से 15 दिनों के अंदर ही इसका असर नजर आने लगता है। एलोवेरा की तरह आंवले का जूस और गाजर तथा पालक का जूस भी आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए काफी फायदेमंद होते हैं। रोजाना सुबह खाली पेट आंवले का जूस और नाश्ते के समय गाजर और पालक के जूस का सेवन करने से आंखों में आई हर तरह की कमजोरी को पूरी तरह ठीक किया जा सकता है। इनमें विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन डी भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो खासकर आंखों में आई कमजोरी को दूर करने के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद होता है। ज्यादातर आंखों में आई कमजोरी की वजह आंखों का सूखापन भी होता है, खासकर उन लोगों में जो लगातार कंप्यूटर और मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं। आंखों में मौजूद पानी की कमी होने से आंखों पर बाहरी वातावरण का बुरा असर 2 गुना ज्यादा बढ़ जाता है और देखने की शक्ति अचानक कम होने लगती है। ऐसी स्थिति में कॉड लिवर ऑयल और फ्लैक्सीड ऑयल का सेवन करना चाहिए। इन दोनों में ही ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड्स और विटामिन डी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ये न सिर्फ हमारी बॉडी के सेल मेम्ब्रेन को प्रोटेक्ट करते हैं, बल्कि आंखों के मॉइस्चर को भी बढ़ाते हैं। हमारी बॉडी इन ऑयल को बहुत जल्दी और आसानी से पचा लेती है, जिससे इनका असर भी कुछ ही दिनों में दिखाई देने लगता है। इसके अलावा ड्राई फ्रूट जैसे कि बादाम, अखरोट और काजू भी आंखों की कमजोरी दूर करने के लिए काफी उपयोगी माने जाते हैं, लेकिन इनका पूरा फायदा उठाने के लिए इन्हें खाने का सही तरीका पता होना बहुत जरूरी है। सभी तरह के ड्राई फ्रूट में मौजूद पूरे न्यूट्रिएंट प्राप्त करने के लिए हमेशा इन्हें 3 से 4 घंटे पानी में गला कर खाएं। पानी में गलाने से इनसे होने वाले फायदे दुगने हो जाते हैं और कम समय में ही अच्छे रिजल्ट नजर आने लगते हैं। रोजाना 1 अखरोट, 5 बादाम और 5 काजू दिन भर पानी में गला कर रखें और शाम के समय छिलके उतार कर इनका सेवन करें। अब बात करते हैं कुछ जरूरी सावधानियों की, जिनका आंखों की देखभाल करते समय ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सबसे पहले अपनी आंखों को धोने की आदत डालें। सुबह और शाम के अलावा दिन में भी एक बार अपनी आंखों को ठंडे पानी से जरूर धोएं और साथ ही जब भी आप बाहर के प्रदूषण वाले वातावरण से घर में आए, उस समय अपनी आंखों की सफाई का विशेष ध्यान रखें। धूप में हमेशा सनग्लासेस पहनें और अगर आप लंबे समय तक कंप्यूटर पर बैठे रहने का काम करते हैं, तो जितनी देर आप कंप्यूटर स्क्रीन के सामने रहे, कम से कम उतनी देर तक कंप्यूटर की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेस से प्रोटेक्शन पहुंचाने वाले चश्मे का इस्तेमाल करें। रोजाना एक्सरसाइज करें।
एक्सरसाइज शरीर के सभी अंदरूनी और बाहरी अंगों को सेहतमंद बनाए रखने के लिए बहुत फायदेमंद होती है। रोजाना सुबह या शाम केवल हल्की फुल्की वॉक करने से ही शरीर का ब्लड सर्कुलेशन मेंटेन रहता है, जिससे किए गए किसी भी इलाज, नुस्खे और दवाइयों का असर बॉडी पर जल्दी नजर आता है। अगर आपको स्मोकिंग यानी कि धूम्रपान करने की आदत है तो इस स्थिति में आंखों की कमजोरी को किसी भी तरीके से ठीक करने में काफी ज्यादा समय लग सकता है। स्मोकिंग से हमारे शरीर का खून दूषित होता है, जिसकी वजह से किसी भी इलाज का असर बॉडी पर नजर ही नहीं आता। पानी ज्यादा से ज्यादा पिएं। पानी ज्यादा पीने से शरीर में टॉक्सिन जमा नहीं होते और साथ ही आंखों की चमक भी बढ़ती है। इसी तरह के हेल्थ से जुड़े और भी वीडियोस को देखने के लिए होममेड सॉल्यूशंस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लें। अगर आपको आज का यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें और किसी भी तरह का सवाल या सुझाव हो तो हमें कमेंट के जरिए जरूर बताएं। धन्यवाद।